नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 18/5/2024 को बीए 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हुआ है, उसमें इतिहास सेकंड पेपर जो ऑप्शनल पेपर था HIS 307, HIS 308 और HIS 309 तीनों से किसी एक प्रश्न पत्र को करना था। आपका पेपर हुआ है। आइए इसके आंसर की को देख लें। पेपर आईडी आप देख लीजिए 5618 जो है वह पेपर आईडी है। आइए इसके आंसर की पर विचार करें और आंसर की विशेषता मैं जो HIS 307 का करा रहा हूँ, इसके बाद क्रमशः मैं 308 और 309 का भी जारी करूँगा शाम तक। तो आइए, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर इसमें HIS 307 था, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यह प्रश्न पत्र की तैयारी में कराया था। मात्र एक ही वीडियो आप लोगों को बनाया था 52 क्वेश्चन का। आप देखे होंगे उसमें से कितना प्रश्न मिला है। समय अभाव के कारण एक ही बना, अब इसके बाद बनाता जाऊंगा फिर आगे के लिए। आइए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें। पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था कि रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि तथा भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से जरूरी होगा, किसका वक्तव्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न जो था, किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बनेगी या बन जाएगी? तो ये प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन सी है, कार्ल मार्क्स ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, ये भी प्रश्न मैं कराया था, सर थॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये मतलब 3 प्रश्न अब तक हुआ, 2 प्रश्न मैं कराया था, हूबहू प्रश्न मिला है। अगले प्रश्न को देखें। चौथा नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लें। मात्र 52 क्वेश्चन का एक वीडियो में बनाया था और आप लोग गिन के बताएंगे हमें कि कितना मेरा मिला है, और व्याख्या के साथ जो बताया हूँ तो मैक्सिमम प्रश्न मिले हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न 5वां है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये भी प्रश्न मैं कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। अगले प्रश्न को देखें। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो इस प्रश्न को आप लोग, हमको लगता है 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, इसको आसानी से कर लिए होंगे। ऑप्शन डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न आप लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, और मैं कहा था कि आप लोग अगर अपने सेमेस्टर को क्लियर किए रहेंगे, सही से तैयार होगा 5 सेमेस्टर, तो आपका आसानी से 6ठा सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो ऑप्शनल है काम चल जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1907 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, भारतीय कुटीर उद्योग के पतन का कारण था? तो इस तरह मैं प्रश्न कराया था। तो यहाँ पे औद्योगिक नीति, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, अकाल और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, नील दर्पण संबंधित था? ये भी प्रश्न जो था आसान प्रश्न था, बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन सी सही होगा, नील की खेती करने वालों से। नील दर्पण लिखा किसने था? तो दीनबंधु मित्र ने। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये भी प्रश्न देखिए मैं कराया था, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, ये नया प्रश्न बनाया गया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये प्रश्न मैं कराया था, ट्रेन थ्योरी की बात हुई थी, ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 14,
ये भी प्रश्न मैं तो एकदम सेम ये प्रश्न कराया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सही आंसर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। आइए अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो मैं सन नहीं पूछा था, लेकिन पुस्तक मैं आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग उसे पढ़े होंगे तो क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन बी सही है, 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, ये प्रश्न तो मैं कराया ही था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, कॉमन सेंस का प्रश्न था, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह हो यहाँ पे दिया, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ज्योतिबा फूले यानी बेसन सरोजिनी नायडू उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट क्लियर करा था सब एबव देकर नारी आंदोलन में ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी मानते हैं। यहाँ पे सी न करके यहाँ पे हम लोग उपयुक्त सभी पे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था। ये प्रश्न, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न ये भी तो कराया ही था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, ये भी प्रश्न में कराया था, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में। ये प्रश्न मैं कराया था, बस मैं रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन के जगह मैं जहाजरानी किया था। एकदम है हूबहू सेम प्रश्न मेरा बन गया है। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो मैं कराया, सेम वही ऑप्शन भी मिले हैं आपको। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 से भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न में एकदम स्पष्ट 3-4 प्रश्न में इसी तरह का कराया था। तो यहाँ पे सूती वस्त्र सही होगा, बी ऑप्शन 24 का। 25 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, ये प्रश्न नया बना था कि भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1831 से 1832 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, ये तो प्रश्न मैं पहले ही कराया था। पहला प्रश्न मेरा था, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बम्बई से ठाणे। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, ये भी प्रश्न वही रिलेटेड था दूसरे से कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस तिथि को चली थी? तो मैं 53 बताया था। देखिए सन से भी आप समझ सकते थे, यहाँ 16 अप्रैल जोड़ दिया है तो ऑप्शन ए होगा 16 अप्रैल 1853। आइए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया था। ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? ये भी प्रश्न थोड़ा सा अंदर तक पूछा है तो ए ऑप्शन सही है, 1896 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30, ये प्रश्न तो मैं कराया ही था कि निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की? तो ये प्रश्न मैं कराया था। सही आंसर ऑप्शन डी है, रमेश चंद्र दत्त ने। प्रश्न संख्या 31, ये भी प्रश्न तो आप कर ही लिए होंगे, तो मैं तीनों बंदोबस्त पे कहा भी था कि कन्फर्म आपको परीक्षा में मिलेगा। तो निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने के मध्यस्थ के रूप में के व्यक्ति के रूप में था? तो ये प्रश्न ऑप्शन सी सही है, अस्थाई बंदोबस्त। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो इसमें जो है ऑप्शन ए होगा, इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
द बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1770 ईस्वी में। नए प्रश्न था, ये भी प्रश्न नया बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा 1921 में। और 35 नंबर प्रश्न में कराया था निम्नलिखित में नहीं, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, पुराने गारंटी पद्धति व्यवस्था के पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटीड लाभांश का आश्वासन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 5%। अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर जो प्रश्न था, ये नया प्रश्न बना था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सहचर। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भारत में पहली कपास मिल कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बम्बई में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया? तो ये भी प्रश्न में कराया था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य समाज। प्रश्न संख्या 41, वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो ये भी प्रश्न आर्य समाज से संबंधित है, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती का। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था कि आमिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न जो है हमको लगता है कि यह सल्तनत और काल के पदे हैं, उस पद में जो आमिल होता था वहाँ से प्रश्न है। इतिहास में थोड़ा सा समय टाइम पीरियड अधिकारियों का नामकरण जो होता है वो चलता रहता है, तो इसलिए आमिल की बात है यहाँ पे। ए ऑप्शन सही है, राजस्व अधिकारी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को किसने मार डाला था? तो ये प्रश्न में जो अपना सिलेबस फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था, ऑप्शन सी ऊधम सिंह ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, ये भी फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाया था। आप देख लें रौलट एक्ट कब पास हुआ? तो रौलट एक्ट जो पास होने का समय है वो आप सभी जानते हैं, रौलट एक्ट ऑप्शन ए सही होगा 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45, रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये भी प्रश्न आप कर लिए होंगे अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी आप किए थे। तो ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, ये भी प्रश्न में कराया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड जब हुआ तो गांधी जी असहयोग आंदोलन बारदोली से वापस ले लिए। तो यहाँ पे जो चौरी चौरा की घटना घटित हुई, यहाँ पे देखिए 4 फरवरी और 5 फरवरी देकर कंफ्यूज किया गया है। पहले कई कई कंपटीशन किताबों में 5 फरवरी मिलता था, लेकिन इस समय चौरी चौरा शहीद स्मारक पर जाकर तिथि देखने के बाद मैं खुद गया और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। तो इसे देख लें आप लोग, यहाँ पे 47 का सी होगा। प्रश्न संख्या 48 जो पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया? ते भी प्रश्न में कराया हूँ, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। और अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने HIS 307 का प्रथम ग्रुप जो था 307 सेकंड पेपर का उसका आंसर की दिया हूं और 50 आंसर सही और सटीक देने का प्रयास किया हूं। यदि 1-2 में त्रुटियां हों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और यदि पेपर कोई बाकी हो तो आप लोग उसकी तैयारी करें। आप लोग और आगे क्या करना है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं उधर आप लोगों को उस तरह की जानकारी से संबंधित आपको मैं जानकारी देता रहूँगा, सुझाव देता रहूँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे बताइएगा कि सर आगे किस तरह आप लोगों को तैयारी करनी है, वैसा मैं दिशा निर्देश दूँगा।
मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।